अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज की हमारा जो व्लॉग है इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर कुछ थोड़े से कमेंट्स काफ़ी पहले आए थे। कल असल में मुझे मेरे एक दोस्त मिले और वो मुझसे फिंचेस उन्होंने परचेज़ की थी। 10-15 पेयर लिए थे, माशाल्लाह उनके पास अच्छी ब्रीड आई हुई थी। तो वो एक मसला उन्होंने मुझे बताया कि फिंचेस जो हैं उन्होंने जैसे मटकियाँ हम लोग लगाते हैं 1 फुट का गैप छोड़कर इस तरह लाइन से लगाते हैं, तो उन्होंने मटकी के ऊपर जो आखिरी प्लेटर होता है उसके ऊपर उसने अंडे दिए हुए थे। ये आम सी बात है। फिंच, मैंने आपको बताया कि फिंच थोड़ा सा चवल किस्म का परिंदा है, ये इन चीज़ों में ज़्यादा तमीज़ नहीं करते फिंचेस। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आज जो हमारे पास 3 परिंदे ब्रीड में लगे हुए हैं, जावा, डव और फिंचेस, इन तीनों को कवर करेंगे कि इनकी मटकियों को आपने किस तरह लगाना है और इनका बिहेवियर क्या होता है। यानी कि अगर आप इस तरह सही तरीके से लगाते हैं तो इनका बिहेवियर क्या होता है, और अगर आप मटकियाँ सही तरीके से नहीं लगाते तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है ब्रीड में। तो फिंच से शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ साइड में दिखा भी देता हूँ। देखें, फिंच का जो आपने लाइनें लगानी है ना इस तरीके से मटकियों की, उसमें जो आखिरी टॉप की मटकी है, सबसे टॉप की मटकी, ठीक है, या तो आप उससे प्लेटर उल्टा लगा दें मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना, बंद कर दें। ठीक है, और दूसरा भी तरीका ये, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि मैंने प्लेट को थोड़ा सा तोड़ा हुआ है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी हवा भी क्रॉस होती रहे। ठीक है, उल्टा रखने का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर चिड़िया बैठ तो सकती हैं लेकिन वहाँ पर नेस्टिंग नहीं कर सकती। अच्छा, नेस्टिंग एक सूरत में हो सकती है, इसके अंदर भी एक सूरत में हो सकती है कि मटकियाँ किसी कोने में, दीवार के कोने में लगी हुई हो, यानी कि जहाँ पर जिसको कहते हैं कि एक 45 डिग्री का वो बना हुआ, कौन बना हुआ बिल्कुल ऐसे, तो वहाँ पे आप लगाएंगे ना तो वो पीछे गैप बन जाती है, वो वहाँ पर नेस्टिंग करती हैं। मैंने इसमें वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे पास जो कोने में लगी हुई, मुझे भी ये प्रॉब्लम आता था, लेकिन इसका हल क्या है कि आप जब भी फिंचेस इस तरह नेस्टिंग करें, यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पता है कि यार यहाँ पर ये ब्रीड नहीं कर सकती हैं, इनके बच्चे नहीं पल सकते, तो आप वहाँ से नेस्टिंग उठा दें। 1-2 दफ़ा, 2-3 दफ़ा आपको उठानी पड़ेगी नेस्टिंग, उसके बाद इंशाल्लाह फिर वो जोड़ा खुद ही किसी न किसी मटकी में सेट होने की सोचेगा। ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरा परिंदा है हमारे पास डव। ठीक है जी। अब डव का देखें, डव का ये होता है कि डव को जब आप उसके लिए तो छन्नी लगती है, ये मैं साइड में दिखा रहा हूँ ना, इस तरह की छन्नी लगती है। अच्छा, इसके जो बर्तन आते हैं ना, इसमें भी साइड में आपको दिखाऊंगा, बर्तनों के अंदर उसमें एक जाली लगी हुई होती है। ये थोड़ी सी और बड़ो खाने, यानी कि छोटे खाने होने चाहिए, यानी जिसको कहना चाहिए कि साइडों में गैप कम हो, सिर्फ वो गर्दन डाल के दाना खाते हैं। ये जो डव होती है ना, ये दाना गिराती बहुत है, ये कबूतर की नस्ल में से, और सच बताऊं तो ये पसंद करती है कि इसको दाना बगैर बर्तन के ज़मीन पर ही डाला जाए। ये ज़मीन से खाने में ज़्यादा इसको ये समझ लें कि अच्छा लगता है। तो इसको आपने इस तरह का बर्तन नहीं लगाना है दाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो ट्रे जो वो अंदर की जो जाली है ना वो नहीं होती है। सही है, ये वाले बर्तन में इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप थोड़ा दाना डालें तो जब दाना थोड़ा कम गिरता है इसके अंदर, लेकिन इस दाने में, इस बर्तन में ये प्रॉब्लम भी होता है कि वो इसके अंदर नेस्टिंग करके इसके अंदर अंडे रख देती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ लोग इसी बर्तन के अंदर, ये साइज़ आप देख लें, इस बर्तन के अंदर लोग नेस्टिंग करवा के और यानी कि इसी में ब्रीड ले रहे होते हैं डव से। वो कहते हैं बस ये बर्तन भी बहुत है, ये इसके अंदर ही ब्रीड करता रहता है। ठीक है, बहरहाल कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखें, ये बर्तन भी आप लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल में 40-50 रुपये का तो है ही, 30-40 रुपये का होगा, 10-20 रुपये का फ़र्क होगा। जाली जो उनसे 60 रुपये की चल रही है तो ये 40 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ठीक है ना। तो आप 10-20 रुपये को नहीं देखें, जो प्रॉपर उसके लिए चीज़ आती है वो लगाएं, क्योंकि जाली जो होती है ना, जो इसकी बनी हुई जो वो कटोरा सा आता है, उसमें नीचे से भी चिड़ियाँ होती हैं, यानी कि अगर अल्लाह ना करे परिंदों में किसी किस्म के कीड़े वगैरह या जुएँ वगैरह हो जाए तो वो घास में नीचे की तरफ छुपके रहते हैं, नीचे से जाली होती है तो नीचे गिरते रहते हैं। ठीक है ना। तो नीचे से हवा भी लगती रहती है, तो वो एक, कभी कभी जैसे बच्चे निकलने के बाद टोकरियाँ गीली हो जाती है ना उससे, बीटों से, वो मसला भी नहीं होता क्योंकि उसको ऊपर से भी हवा लग रही होती है, नीचे से भी लग रही होती है। तो ये जब ब्रीड आती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इस तरह के बर्तन के अंदर जो ये बर्तन होता है, ये तो फुल पैक होता है अंदर से, इसमें नीचे से हवा लगने का तो सवाल ही नहीं है। इसके अंदर फिर जुएँ वगैरह भी हो सकती हैं, क्योंकि जो नेस्टिंग करता है बंदा फिर बार बार उस नेस्टिंग को बदलता नहीं है, क्योंकि वो फिर उसमें ब्रीड में थोड़ा लेट होता चला जाता है मामला। और
डव इतना गंदा करती भी नहीं है वैसे, इसलिए लोग बदलते नहीं है उसकी नेस्टिंग ना। ठीक है, ज़्यादा है बस आप उतार के थोड़ा झाड़ दें ताकि एक्स्ट्रा जो बीटे वगैरह हैं वो गिर जाएँ। सही है, तो ये तो हो गया जी डव का। सही है, और आपको इससे पहले मैंने बता दिया फिंचेस का। अब रह गया है हमारा अ, जावा का। जावा की आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि हमने जो मटकियाँ लगाई हुई हैं वो आमने सामने, ये एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा हमने जिग जैग करके लगाई हुई है। अच्छा, वो जिग जैग इसलिए करके लगाई हुई है भाई कि इसमें हमने स्टिक तो लगाई भी नहीं है, जिस तरह हमने फिंचेस में लगाई हुई होती है, मटकी के आगे स्टिक लगी होती है, वो मटकी के उस पर बैठ जाती है चिड़िया, और वो अपने इनके यूँ समझ लें कि कोऑर्डिनेशन होता है मेल फीमेल का, वो करीब यानी कि जब उन्होंने अंडे वगैरह दिए होते हैं, बच्चे निकले होते हैं, तो वो मेल वहीं बैठा रहता है, दाना वाना भराता रहता है, या वो यानी कि घर के बाहर के काम वो कर रहा होता है, घर के काम फीमेल कर रही होती है, तो इस तरह का होता है। ठीक है ना, वही सिस्टम है यार घर वाला। ठीक है मेरा भाई, तो ये अच्छा, मैं समझता हूँ आप लोग के दुख यार, कोई बात नहीं, कभी फिर बात करेंगे इसके ऊपर। तो ख़वातीन भी देख रही होती हैं यार व्लॉग। अच्छा, तो अब ऐसा है कि इसके जब आमने सामने नहीं लगाते ना, तो वो ऊपर बैठ जाती है। मैंने इसी तरीके से लगाए हैं। वैसे अगर आप सामने इस तरह एक लाइन में भी लगा देंगे ना तो कोई मसला नहीं है, इसको भले आप जोड़ के भी लगा दें जावा की मटकी को, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि बहुत से मैंने लोगों को देखा है वो यानी कि इस तरह लंबी लाइन में लगाते हैं, बिल्कुल जोड़ के लगा देते हैं मटकियाँ, कोई मसला नहीं है। आपने ऊपर गैप नहीं दिया, अगर मटकी के ऊपर मटकी के बीच में गैप नहीं दिया, आपके पास जगह ऐसी है, आप इस तरह भी जोड़ के लगा दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि आप वो स्टिक लगा दें जब आप इस तरह की वो कर रहे हैं ना, तो आप अगर यानी कि मटकी के ऊपर बैठने की जगह नहीं है जावा को, तो मटकी के होल के ऊपर आप वो स्टिक लगा दें जिसके ऊपर जावा बैठ जाए। ठीक है, अच्छा, अब स्टिकें बनी बनाई मिल जाती हैं मार्केट से, ये जो हम ताम झाम करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यानी कि आप शहर में रहते हैं तो आराम से लालू खेत बर्ड मार्केट में मिल जाती हैं, हम प्रेस में मिल जाती हैं। वरना मुझे तो भाई ये आसान लगता है, एक बांस लेकर आओ, उसको कटिंग वटिंग करके आप खुद बना लो। ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी से बना लो, साइज़ वगैरह सब कुछ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, तो उसमें नथिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना भाई, तो अब इसमें आप इस तरीके से जावा के अंदर, जावा बिल्कुल मुनज़्ज़म परिंदा होता है, जावा इधर उधर दूसरे की मटकी में ताक झाँक नहीं करता, और क्या कहते हैं यानी कि इसको नेस्टिंग भी अंदर ही करता है, ऐसा नहीं है कहीं भी नेस्टिंग करके बैठ जाए, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जावा इस मामले में बहुत सही परिंदा होता है, सही समझदार परिंदा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आपने ऐसे कर लेना है। अच्छा जी, तो ये आज का यानी कि मैंने तीनों चीज़ों का आपको बतला दिया। अच्छा, कल मेरे से भाई मैंने जो कल वीडियो डाली इसमें एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे, मैं आपको बतला दूं। मैंने कल जो मैं वीडियो में बात कर रहा था, तो मैंने जो वो मैगिट्स का जिक्र किया है ना, तो मैं मैगिट्स को नगेट बोल गया था। नगेट्स कहते हैं, वो बच्चे खाते हैं, वो एक तरह से गोश्त के बने हुए होते हैं, वो पकोड़े कह लें, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ होता है, यानी कि जब उसको फ्राई करते हैं ना तो वो काफ़ी क्रिस्पी से हो जाते हैं, उनको कहते हैं नगेट। और मैं बात कर रहा था मैगिट्स की, तो मैं नगेट्स बोल गया था। मैगिट कहते हैं जो मक्खी के लार्वे होते हैं। अच्छा, वो मैंने दिखाया इसलिए देते बंदे के जहन में कोई दूसरा कीड़ा नहीं आ जाए, मतलब नहीं वो वाला कीड़ा नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो जो अभी जहन में आया ना, उस कीड़े की बात नहीं कर रहा, मतलब और भी कीड़े होते हैं ना, तो मैं इसीलिए मैं यार ज़रा दिखा भी दूँ कि भाई कौन से वाले कीड़ों का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो वो मैंने नीचे लिख भी दिया था इंग्लिश में ना, इसीलिए लिख दिया था कि इनको मैगिट्स कहते हैं। लिख मैंने इसलिए दिया था कि यार कराची में मुझे पता चला कि कहीं से मिल रहे हैं ये, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और उसमें उन्होंने बताया था मैगिट्स बनाने का तरीका बताया था। वो उसमें जो ये खल होती है ना जानवरों की, वो हरे से कलर की जो आती है, उसको यानी कि पानी मार के आप रख दें साए के अंदर और उसको ढक के रख दें, और उसको यानी कि वो जिसको कहना चाहिए कि वो उसमें फर्मेंटेशन का एक अमल शुरू हो जाए, सड़ने का, तो उसको आप ऐसी खुली जगह में रख दें, उसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, मक्खियाँ उसके ऊपर भिनकना शुरू हो जाएं। ठीक है ना, और फिर हफ्ते भर में उसमें अच्छे खासे मैगिट्स हो जाते हैं। वो लोग बनाते हैं अपने ये बटेर और तीतर वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें वो कहते हैं जो ये मक्खी के लार्वे होते हैं ना, इनके अंदर बहुत प्रोटीन होता है ये, बल्कि मैं एक आपको पता की बात बताऊं, ये एक इलाज में भी इस्तेमाल होते हैं। वो बैरल वो बहुत साफ़ सुथरे करके बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर वाले होते हैं ना, उनका मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा होता, यानी कहीं पर ज़ख़म हो जाता है ना, तो वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा होता,
तो मैंने काफ़ी पहले ना एक प्रोग्राम देखा था, ग़ालिबन किसी यानी कि जो इस तरह के प्रोग्राम आते हैं ना, एनिमल प्लैनेट्स टाइप के जो चैनल्स हैं, इस पे किसी चैनल पे देखा था कि वो ज़ख़म के ऊपर उन्होंने, यहाँ एक ज़ख़म था उसको, यानी कि जो पेशेंट था उसको उन्होंने उसके अंदर वो मैगिट्स भरे और उसको ऊपर से टेप कर दिया। वो 2 दिन बाद खोला तो उसने वो सारा जो उसका वो गोश्त ख़राब हो रहा था ना, वो खा चुका था और ज़ख़म बिल्कुल सुरख हो चुका था, यानी कि सही होने की तरफ जा रहा था। ठीक है ना? तो ये शुगर वालों का इस तरीके से वो इलाज करते हैं। अच्छा, ये इनकी ख़ास होती है, जो मैगिट्स होते हैं ना, ये सड़ती हुई चीज़ को खाते हैं सिर्फ। ठीक है ना भाई? तो ये व्यूअर्स आज का टॉपिक था हमारा, और मैंने इंशाल्लाह कोशिश है कि मैंने शायद पूरा कवर किया है। कहूँगा मैं, अभी वीडियो का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।